पोको ने रिसेंटली अभी यहां पर एफ सीरीज के अंदर पोको F5 लॉन्च किया है। लेकिन अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं तो बीइंग ए क्रिएटर ये मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं आपको यहां पर कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो कि आपको इस फोन को खरीदने के पहले 4 बार नहीं 400 बार सोचना चाहिए। द किलर स्मार्टफोन, या फिर अगर हम बोले यहां पर द किलर मदरबोर्ड स्मार्टफोन हम बोल सकते हैं, क्योंकि पोको के अंदर जो यहां पर एरर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और एक दो नहीं, एक लाइन ऑफ सेगमेंट बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे पोको X3 प्रो के अंदर, पोको X3 के अंदर, पोको F3 GT के अंदर, पोको X2 के अंदर, मतलब ऐसे बहुत सारे लिस्ट बने हुए हैं पोको के अंदर जहां पर आपको मदरबोर्ड डेड, डिस्प्ले खराब हो जाता है, कैमरा डेड हो जा रही है, या फिर कुछ भी XYZ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पोको के हैंडसेट्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं एज ए क्रिएटर मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हर बार मैं आप लोगों को बताता हूं, गाइडेंस देता हूं कि स्मार्टफोन ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो स्मार्टफोन ले रहे हैं, जो ब्रांड का ले रहे हैं, वो आपको आफ्टर सेल सर्विस ये सारी चीजें कैसा देता है, अपडेट्स के मामले में कैसा है, डैमेज फोन होता है तो उसके बारे में क्या है। तो यहाँ पोको के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पोको का पास्ट हिस्ट्री जो है वो छोड़े नहीं छूट रहा है, क्योंकि पोको यहां पर पास्ट एक्सपीरियंस जो कंज्यूमर्स के रहे हैं वो बहुत ही बेकार है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है अब फोन डेड होने के पीछे। अब पर्सनली एज ए क्रिएटर, एज ए टेकी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या आपने देखा होगा कि पोको के जितने भी फोन्स आते हैं वो बजट प्राइसिंग में आपको फ्लैगशिप फीचर्स देने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली ये क्या है, तो ये एक्चुअली यहां पर घनचक्कर है। अब घनचक्कर क्या है कि आप एक चीज समझिए, एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि ये सोच करके बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि एक अपडेट आया, अपडेट होने के बाद जैसे पुश हुआ, मदरबोर्ड डेड हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप एक फोन के अंदर 25,000 30,000 रुपए डाल रहे हैं और वो फोन का मदरबोर्ड डेड हो जा रहा है। ब्रांड भी हाथ खड़े कर ले रहा है कि भाई आपको पैसे देने होंगे। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर और मदरबोर्ड या फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन अगर सही नहीं बैठेगा तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब पोको यहां पे जाना जाता है फ्लैगशिप किलर के नाम से, मतलब फ्लैगशिप वाले सारे फीचर्स आपको बड़े बड़े, मतलब महंगे वाले जो प्रोसेसर्स आपको 50,000 60,000 के फोन में दिखते हैं वो आपको 30,000 35,000 रुपए में आपको प्रोसेसर्स अवेलेबल कराता है। अब जब प्रोसेसर्स को अवेलेबल ये लोग कराते हैं बहुत ही कम में, तो यहां पे चलता है जुगाड़। जुगाड़ मतलब एक एंड्रॉइड 12 की अगर हम बात करें, एंड्रॉइड 13 की बात करें, जब आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है तो उस समय ये लोग जुगाड़ से इसको सेटिंग करके आपको कॉम्बिनेशन जो हार्डवेयर का देते हैं यहां पर फोन मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब टेक्निकली होता क्या है, जब अपडेट पुश किया जाता है तो वो मैच नहीं करता है और जिसकी वजह से आपका मदरबोर्ड यहां पे डेड हो जाता है। तो जुगाड़ करके अगर आप यहां पे फ्लैगशिप किलर्स बना रहे हैं पोको, तो दिस इज रियली बैड। सी, इट इज नॉट अबाउट कि हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने बेहतरीन हैंडसेट्स दिए हैं पास्ट में, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको समझना होगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समझिए यहां चीजों को, आप फोन को बेच रहे हैं और जो आपको पैसे दे रहे हैं उनका हार्ड अर्न्ड मनी है, और ये ऐसा पैसा है जहां पर लोगों के कुछ कुछ केसेस तो ऐसे हैं 2 महीने 4 महीने के अंदर ही, मतलब नया नया फोन है, अपडेट आया है एंड द मदरबोर्ड इज डेड। मतलब इट्स रियली शॉकिंग। और ये सिलसिला बहुत ही लंबा चौड़ा है पोको के साथ। पोको के बहुत सारे हैंडसेट्स के अंदर मदरबोर्ड डेड इश्यूज आए हैं। X3 प्रो तो मतलब ऐसा लगता है ना कि टैग लाइन लगवा करके आया है कि भाई मदरबोर्ड डेड होगा अगर आप अपडेट करते हैं। अब कुछ लोग सो कॉल्ड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई फोन को अपडेट ही नहीं करने का। भाई ऐसा नहीं होता है कि आप फोन को अपडेट ही नहीं करोगे, ठीक है, आपको एक किलर स्पेसिफिकेशन वाला फोन मिल गया, लेकिन अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो मालवेयर आपके फोन में घुसने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, क्योंकि आप वहां अपने फोन को लेटेस्ट अपडेट पे नहीं रखते हैं। अपडेट्स की मारामारी चल रही है आज के वक्त में, अगर आप देखने जाइएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लैगशिप बजट सेंट्रिक सब लोग यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि राइट टाइम पर आपको राइट अपडेट पुश करे। तो पोको के साथ भी यही चीज है कि पोको का यहां जो ऑप्टिमाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से जब वो अपडेट पुश करते हैं तो यहां मदरबोर्ड डैमेज हो जाती है। अब साथ ही साथ यहां देखिए एक वन प्लस भी ब्रांड है जहां पर ग्रीन लाइन इश्यूज आई थी और वन प्लस ने बोला कि भाई आप आओ, हम आपका फ्री में रिपेयर करेंगे। इनफैक्ट जिन लोगों के आउट ऑफ वारंटी अपडेट्स आए थे और उनके फोन में ग्रीन लाइन इश्यूज या पिंक लाइन इश्यूज आए थे तो उनके स्क्रीन को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले किया था, रिप्लेस किया था। तो इससे क्या होता है कि देखिए एक ब्रांड एक ट्रस्ट गेन करती है कस्टमर्स का कि हाँ भाई आगे चलकर मैं इनके हैंडसेट्स उठा सकता हूं, खरीद सकता हूं। प्रॉब्लम्स आएगी तो ब्रांड सुनने के लिए बैठी हुई है। लेकिन पोको का तो सीन ही कंप्लीट अलग है। उनके पास अगर आप जाते हैं, कस्टमर्स जिन लोगों ने भी यहां पर इश्यूज रेज किए हैं, यहां तक कि उनके पास हार्डवेयर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली बात है
कि आप एक $1 मिलियन कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर आपके पास बैकअप में मदरबोर्ड्स नहीं है, मतलब जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है एक फ़ोन डैमेज होने के बाद वो अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग तो पैसा भी देने के लिए रेडी है लेकिन एसेसरीज तक अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में बंदा क्या करे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वारंटी के अंदर ही आपका फ़ोन खराब हो जा रहा है। तो पोको का जो लाइन ऑफ वर्क है वो बहुत ही बेकार सा दिखता नजर आ रहा है। पोको F5 नो डाउट बहुत ही कमाल का हैंडसेट है, बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस है, लेकिन इस कमाल के स्पेसिफिकेशंस का आप करोगे क्या? एक अपडेट आएगा, आपका मदरबोर्ड यहां डेड हो जाएगा, आपका कैमरा डेड हो सकता है, आपका डिस्प्ले खराब हो सकता है। तो ऐसे अपडेट का आप क्या करोगे? और जब ब्रांड के पास जाओगे तो ब्रांड बोलेगी कि भाई हमारे पास तो डिस्प्ले नहीं है, हमारे पास तो मदरबोर्ड स्टॉक में नहीं है। कुछ कुछ लोगों के हैंडसेट्स 2-2, 3-3 महीने तक पड़े हुए हैं सर्विस सेंटर में, जिनको प्रॉमिस किया गया था कि आज आप देते हैं 2 दिन में आपको मिल जाएगा रिपेयर होने के बाद, और जब वो जाते हैं वापस से लेने के लिए तो उनको बताया जाता है कि अभी तक आया नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्मार्टफोन एक डेली नीड बन चुकी है लोगों की, जहां पर बैंकिंग से लेकर के यहां तक कि अभी कोई ऑनलाइन पेमेंट जितने भी होते हैं सब लोग मोबाइल से ही करते हैं। बहुत ही कम लोग कैश लेकर के चलते हैं, तो गूगल पे, फोन पे सब लोग मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं। अब जिन लोगों के पास एक ही स्मार्टफोन है तो उनकी हालत सोचिए आप कि क्या दुर्गति होती होगी उनके साथ, हर दिन क्या प्रॉब्लम होता होगा। पोको, आई थिंक दिस इज ए मैसेज टू यू कि आप अपने यहां पर लाइन ऑफ वर्क पे काम करें, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप ध्यान में रखें। यहां पर अपडेट के बाद ऐसे एरर्स आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस आपका बेकार होते जा रहा है दिनों दिन। और जो भी फ्लैगशिप किलर्स यहां पर आप फोन्स निकाल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मदरबोर्ड किलर ब्रांड आपका नाम घोषित अगर किया कर दिया जाए टैगलाइन, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पैसा देने के बाद भी सर्विसेज नहीं मिल रही है। तो दिस इज जस्ट ए स्मॉल फीडबैक फ्रॉम माय एंड कि पोको आप अपने हैंडसेट्स के ऊपर काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब सर्विस की बारी आती है तो आप पीछे भाग जा रहे हैं। यहां पर लोगों को ब्लॉक कर दिया जा रहा है जब भी कोई मैसेजेस करता है। ये सब बहुत ही थर्ड ग्रेड वाले रवैये हैं। एक प्रोफेशनल, एक प्रॉपर कंपनी ऐसे काम नहीं करती है। ऐसा लग रहा है कि पोको जहां पर जो जो चीजें अभी कर रहा है, ये एक फ्रॉड कंपनी जो होते हैं ना, कि प्रोडक्ट हमने आपको बेच दिया, उसके बाद फिर आप मेरे पास आओगे ना, आप कौन मैं कौन वाली बात हो जाती है। वैसा ही कुछ पोको यहां पर कर रहा है, जो कि कतई गलत है, और पोको को समझना चाहिए कि ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो पोको आपका यहाँ जो किलर किंग है, पोको F5, मुझे लगता है इस किलर किंग को मार्केट में आपको लाने के लिए आपको यहाँ पे पहले एक लोगों को बोलना होगा कि भाई ऐसे एरर्स अगर आते हैं पास्ट वाले फ़ोन में भी जो आए हैं, क्योंकि पास्ट को अगर हिस्ट्री आप ठीक नहीं करोगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सही नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वही पास्ट कस्टमर्स हैं जो आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर में स्मार्टफोन्स आपके खरीदेंगे, जो कि आप यहाँ पर भद्दा सर्विस दे करके वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप लूज कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, जहां पर अगर मेरी एंड से किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से, अगर पोको सुन सकता है और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो मेरी एक छोटी सी मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाएगी। इसके लिए आपको करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रॉब्लम्स जल्द सॉल्व हो जाए। जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है पोको के हैंडसेट्स में, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पता तो चले कि पोको यूजर्स में कितने सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।